नमस्कार। हमने आपको आज सुबह जातपुर मंडी से बताया था कि क्या कुछ प्याज का भाव है, कैसा बाजार है, कैसी गिराकी है। अब हम आपको एक विस्तृत व्याख्या जो है वो प्याज के बाजारों की दे रहे हैं, बता रहे हैं कि दोपहर होते होते बाजारों में कैसा रुख है, कैसा माहौल है, कैसी गिराकी का रुझान है, क्वालिटी जो है वो लगातार प्याज के बाजारों में कैसी चल रही है, दिख रही है। और बेटे आने इसके वाले ऊपर दिनों गिर गया में आगे। जो मौसम है वो प्याज की क्वालिटी की तरफ जो इशारा कर रहा है, कैसी प्याज की क्वालिटी होने वाली है और कैसा भाव होने वाला है। हमारे साथ में विस्तृत जानकारी के लिए जुड़ गए हमारे जो स्पेशलिस्ट हैं किशन भैया। भैया नमस्कार जी। नमस्कार दीपक जी। कैसे हैं आप? बढ़िया। जी किशन भैया, सबसे पहले दो शब्द मौसम के लिए जरूर कहो। मौसम तो बढ़िया है दीपक जी, मौसम अच्छा है, धूप खिली है। और मैं अभी देख रहा था, सर्च कर रहा था, मौसम 2-3 दिन अभी गर्मी रहेगी, लेकिन फ्राइडे सैटरडे और संडे 3 दिन जो है ना, बाजार सॉरी, मौसम सुहाना रहेगा, जी ठंडा मौसम रहेगा 2-3 दिन के बाद। जी तो बाकी अराइवल की बात करें तो अराइवल तो खूब हुई है शर्मा जी आज। जैसे 2-3 दिन की गाड़ियां कुछ रुकी हुई रास्ते में कह सकते हो, या कुछ बाजार इधर खाली सा हो गया था, लोडिंग ज़्यादा हुई। बाजार भी इधर थोड़ा सा रेट पिछले शुक्र शनिवार को अच्छा हो गया था, थोड़ा सा और दिनों से पड़ते बन गए थे, तो वो भी कारण रहा। और बाकी अराइवल की बात करें तो शनिवार को जैसा देखा जाए तो शनिवार को 51 गाड़ी थी। शनिवार को सेल भी बहुत कम हुआ था माल, 31 ही गाड़ी सेल हुआ था। कारण ही यही था, उसका सेल कम का कारण था, हर ग्राहक के भी दिमाग में था कि माल रास्ते में रुक गए हैं। ये जो तेजी सी बन गई है शनिवार को, थोड़ी सी 1-1.5-2 रुपए की तेजी बनी थी, इसी वजह से कि भाई माल ग्राहकों ने थोड़ा लिया। नहीं तो शनिवार को अक्सर 50-55 गाड़ी बिक जाती है, और शनिवार को टोटल 51 गाड़ी थी, तो उसमें से भी 20 गाड़ी बच गई थी। जी 31 गाड़ी जो है बैलेंस बिकी थी, तो 20 गाड़ी बैलेंस रह गई थी। और शनिवार की रात को भी 25 गाड़ी आ गई थी, क्योंकि हड़ताल थी, वो हड़ताल खत्म हो गई थी, तो शनिवार की रात को भी जो रुकी हुई गाड़ियां 25 आ गई थी, और 93 गाड़ी इतवार की रात को। जी तो टोटल मिला के 138 गाड़ी जो है ना, जी 138 गाड़ी का माल हो गया है बैलेंस वैलेंस लगा के। देखा जाए तो 20 गाड़ी शनिवार का बैलेंस और 118 गाड़ी हो, जी और 118 गाड़ी मतलब 138 गाड़ी का माल देखा जाए तो अराइवल तो अच्छी है। और इसमें शर्मा जी कई मतलब 44,818 गट्टा है टोटल। इसमें क्या होता है कि कई गाड़ियों में 300 गट्टा है, किसी में 400 है, किसी में 500 है, 550 है। टोटल छोटी बड़ी गाड़ियां लगा के तो 44,818 गट्टा है, नीचे का ऊपर का सब लगा के 44,818, जो ये कट्टों की अगर काउंटिंग की बात करें। और भाव की बात कर लिया है शर्मा जी, तो अराइवल बैलेंस तो ज़्यादा नहीं है, अराइवल ज़्यादा होने की वजह से कहीं ना कहीं परसों से 1-2 रुपये तो बाजार दबा हुआ है। परसों तो मतलब जैसे राजस्थान भी देखा जाए तो 14-15 रुपये किलो तक बिक गया था, आज वो समझो 13-14 रुपये है, जो परसों 14-15 बिका था। मतलब जो ये पूना नासिक के माल भी हैं, वो भी जो समझो 1-2 रुपये तो कह सकते हो कि परसों से बाजार दबा है अराइवल को देखते हुए। बाकी अगर पूना की अगर बात कर ली जाए तो आज भी पूना के प्याज 13 रुपये किलो से लेके और 19 रुपये किलो तक बिके हैं। और एमपी की बात कर ली जाए शर्मा जी, तो एमपी 10 रुपये किलो से लेके और 16-17 रुपये किलो तक है ऊपर में, अगर बढ़िया माल की बात करें। और नासिक की बात करें तो शर्मा जी नासिक भी समझो 13 रुपये किलो से लेके और 15-16 रुपये किलो तक की पोजीशन रही है। जो ज़्यादा बढ़िया कोई आ जाए तो 17 रुपये किलो, यानी 13 से 17 रुपये किलो। और राजस्थान के मालों की अगर बात कर ली जाए शर्मा जी, तो राजस्थान भी समझो 8 रुपये 8.5 रुपये किलो से 9 रुपये किलो से लेके और ऊपर में अगर राजस्थान कोई बढ़िया आ जाए तो 16 रुपये किलो भी बिक सकता है, 15-16 भी। लेकिन वो क्वालिटी राजस्थान की बढ़िया क्वालिटी बहुत कम आ रही है। लेकिन ज़्यादातर नॉर्मल पोजीशन राजस्थान के मालों की बात करें तो 11-12 रुपये 13 रुपये ज़्यादा माल बिक रहे हैं। बाकी हल्के हैं वो रुपया कम भी है, और बढ़िया है वो रुपया ऊपर में। ये पोजीशन कुल मिला के चल रही है। किशन भैया, इस समय गर्मी का क्या असर स्टॉक पे और प्याज की क्वालिटी पे क्या? सर भाई गर्मी का असर तो रहेगा,
गर्मी जो मतलब अपना रंग दिखा रही है, गर्मी का असर तो रहेगा। ये तो जाहिर सी बात है कि प्याजों में खराबी गर्मी की वजह से, और फिर बारिशें पड़ेंगी तब मतलब माल को अपनी ताकत का पता लगेगा कि कितनी ताकत है माल के अंदर, रुकने की कितनी ताकत है। तो लेकिन ये है कि बढ़िया माल जो रुकेंगे उनमें तो दिक्कत नहीं आएगी। आज भी दिक्कत नहीं है, आज भी अच्छे भाव में बिक रहे हैं और आने वाले टाइम में भी ठीक बिकेंगे। लेकिन दिक्कत आएगी पूरा जो हल्के मालों में, हल्के माल जो खराब हो जाएंगे उनमें दिक्कत आएगी, उनमें आज भी दिक्कत है। तो ये कुल मिला के पोजिशन है। और आज ग्राहकी की बात कर लिया शर्मा जी, ग्राहकी काफ़ी अच्छी है, ग्राहकी बहुत अच्छी है। ग्राहकी मतलब ये समझ लो कि आज अराइवल तो और बैलेंस लगा के तो 138 गाड़ी है, लेकिन 60 गाड़ी आज बिकेंगी और 70 गाड़ी भी बिक सकती है। 60-65 गाड़ी जैसी अराइवल है, ग्राहकी चल रही है, तो 60-65 गाड़ी 70 गाड़ी सेल जरूर होगा। किशन भैया, कम से कम हो तो 60 गाड़ी से बिकेंगी और ऊपर भी बिक सकते हैं 5-10 गाड़ी। किशन भैया, नेफेड एनसीसीएफ अगर मान लीजिए 1-1 लाख मेट्रिक टन प्याज खरीदता है तो उससे कुछ असर पड़ने वाला है या बढ़ा भी सकते हैं वो आगे? शर्मा ये क्या कुछ बढ़ेगा, नेफेड जो है ना और ये एनसीसीएफ ये स्टॉक ज़्यादा करेगा, स्टॉक ज़्यादा करेगा। 1-1 लाख से काम इनका चलने वाला नहीं है, ये तो स्टॉक ज़्यादा ही करेगा। पिछली बार भी मेरे ख्याल 6 लाख टन के आसपास बता रहे थे, और लगभग पिछले साल जितना रखा था इन्होंने, लगभग इनका वही, अगर अभी देखना टारगेट इनका वही रहेगा। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन टारगेट रहेगा इनका वही। तो किशन भैया, अभी सुनने में आ रहा है कुछ खरीदारी थोड़ी बहुत चल रही है। हाँ हो रही है, इनकी खरीदारी हो रही है, बराबर चल रही है इनकी। तो उससे कुछ असर पड़ रहा है क्या बाजारों पे? शर्मा ये इनका वो रेट, जो रेट है वहाँ पे ले रहे हैं, तो मतलब कुल मिला के बहुत मतलब इनका बहुत ज़्यादा रेट भी नहीं है अभी फिलहाल। तो मैं 12 रुपये के आसपास वहाँ पे, 12, 12.5, शायद 12 रुपये 45 कुछ। अभी नया रेट अभी निकालेंगे तो अभी इस भाव में बढ़िया माल तो वैसे किसान वहाँ पे दे भी नहीं था। अभी शायद इनका कोई नया रेट निकलेगा तो पता लगेगा, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन खरीदारी तो हो रही है। अच्छा किशन भैया, कूचामन, मथानिया, ये फलोदी वगैरह का जो प्याज आता है, हम देखते हैं नीम का थाना वगैरह का। सर भाई इस एरिया में देखो अच्छे माल तो स्टॉक में ही रख रहे हैं, बाकी एवरेज माल और थोड़े हल्के माल आ रहे हैं मार्केटों में, एवरेज माल भी आ रहे हैं। लेकिन मेरा तो ये कहना है कि चाहे कहीं का भी व्यापारी हो, एमपी का हो, महाराष्ट्र का हो या राजस्थान का हो, अगर बढ़िया माल भी बेचना चाहे तो अभी बेच सकता है, अभी भी रेट ठीक है। आने वाला टाइम है जो, वो तो वक्त ही बताएगा क्या होगा। क्योंकि आज अगर किसी का बढ़िया माल है और 15 रुपये आज बिकता है ना, तो बाद में जाके 25 रुपये बिकेगा, तो वैसे बराबर ही आएंगे, और 25 की बजाय 27 भी, क्योंकि कुछ सूख में जाएगा, कुछ खराबी में जाएगा। अगर जिसका इसका बढ़िया माल है और आज की डेट में अगर 15-16 रुपये बिकता है, उसको आधा माल आज बेचना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। सही बात है। अच्छा किशन भैया, ईद आने वाली है, ईद का कुछ असर बाजारों पे है? हाँ ईद की ग्राहकी अच्छी है, ग्राहकी ईद के मौके पे जो बढ़िया मोटे माल है उनकी ग्राहकी अच्छी दिख रही है, अच्छी खासी है। अच्छा किशन भैया, थोड़ा सा हम जैसे मीडियम चाल के माल हैं और जो मोटे माल हैं, उनका अगर एक रेशो हम पता करना चाहें तो मंडी में क्या रेशो बना होगा जी? शर्मा ये 70% तो माल मीडियम ही आ रहे हैं ना, 30% माल मोटे आ रहे हैं। और उसी में वीआईपी माल भी उसी में होता है या उसका? हाँ नहीं देखो, बहुत वीआईपी तो बहुत कम आ रहे हैं, बहुत वीआईपी आ रहे हैं, कोई 5% कह सकते हो, जो 18 से 20 रुपए बिक रहे हैं। तो क्या लगता है कि जी जून के बाद क्या कुछ माहौल रह सकता है? सर भाई देखो, धीरे धीरे भाव तो कुछ ठीक ही रहेगा, लेकिन बहुत ज्यादा तो वही बात है कि बहुत ज्यादा तभी होता है जब एक्सपोर्ट हो, और एक्सपोर्ट हो नहीं रहा। और अभी ये युद्ध की स्थिति बनी हुई है, ये युद्ध किधर जाएगा ये आने वाला टाइम ही बताएगा। तो ये बहुत जल्दबाजी होगा, कोई ज्यादा भविष्यवाणी करना इसके बारे में, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत जल्दबाजी होगा। लेकिन भाव कुल मिला के जो चल रहे हैं, थोड़ा अगर थोड़ी सी माल की अराइवल की शॉर्टेज रहती है तो ₹2 ऊपर चला जाएगा। अगर अराइवल इसी तरह ज्यादा आती है तो फिर तेजी का मतलब नहीं है। तो किशन भैया, क्या लगता है आज सोमवार की वजह से अराइवल रही या फिर जो ट्रांसपोर्टर्स की नहीं, जो हड़ताल खुली? सोमवार की वजह से 10-5 गाड़ी ज्यादा होती है, जहाँ 50-55 आती है, 60-70 हो जाती है। लेकिन ये हड़ताल की वजह से अराइवल जो ज्यादा। हड़ताल खुली। हाँ, जो थोड़ी सी गाड़ियाँ रुक गई थी या थोड़ा सा इधर बाजार खाली हो गया था, तो सबने, जितने भी आड़ती हैं, सबने थोड़ी सी कोशिश की कि गाड़ी आए, 2 गाड़ी आए, 3 गाड़ी आए। तो सबके पास ही आज लगभग मेरे को लगता है कि दिल्ली में जितने भी कारोबारी हैं सबके पास माल की अराइवल ठीक है। किशन भैया, एमपी से आपके बढ़ेंगे क्या अब? आपके एमपी से, एमपी देखो अभी फिलहाल तक महाराष्ट्र का माल इन दिनों में इतना कभी नहीं आता था जितना माल इस साल आया है।
और महाराष्ट्र की बजाय एमपी की अराइवल ज़्यादा रहती थी, लेकिन इस साल एमपी की अराइवल अभी तक ज़्यादा देखने को मिली नहीं है। राजस्थान की तो फिर भी थोड़ी बहुत है, लेकिन एमपी की बहुत अराइवल कम देखने को मिल रही है यहाँ। तो एमपी का जो माल है ना वो आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। और एमपी वाले किसान भाइयों से भी निवेदन है कि मालों को बेचें, सारा ही रोक के ना बैठें, मालों को बेचते भी रहें और रोक भी लें। ऐसा नहीं है कि सारा ही बेच लें, लेकिन मालों को जिस हिसाब से अगर ज़्यादा स्टॉक करने के मूड में हैं तो बहुत ज़्यादा स्टॉक ना करें, मालों को बेचते भी जाए किसान भाइयों से। कुछ माल बेच लें और कुछ माल स्टॉक कर लें तो फायदे में रहेंगे। मेरा तो मानना है ये है, बाकी अपने दिमाग से करें, जैसे जो उनको दिल के सुने सबकी करें अपने मन की। तो किशन भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, लगातार विस्तृत जानकारी, सही जानकारी आप देते आए हमारे दर्शकों को। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म सर करा। भाई मोबाइल नंबर 9312241762, सूर्य ट्रेडिंग कंपनी 1158 आजादपुर सब मंडी। धन्यवाद किशन जी भैया। जी अब ये देख सकते हैं जी, किशन भैया का बोर्ड है, सूरज ट्रेडिंग कंपनी प्रताप ट्रेडिंग कंपनी के नाम से है, और भैया का फंड नंबर 6364 पड़ता है। आप इनको एवरी टाइम कॉल कर सकते हैं, इनको व्हाट्सअप कर सकते हैं, इनसे कोई भी जानकारी आप लेना चाहें आप बिल्कुल इनसे ले सकते हैं। एवरी टाइम आपकी सेवा में जो है ये तत्पर रहेंगे। और अगर आप प्याज के किसान हैं, व्यापारी हैं, ग्राहक हैं, नया व्यापार भी शुरू करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल इस व्यापार में आइए। ये व्यापार जो है आपको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे सकता है, लेकिन सही तरीके से सीख के करना बहुत जरूरी है। तो सीखने के लिए आप किसी स्पेशलिस्ट व्यक्ति के साथ जुड़िए, जैसे किशन भैया हैं, उनसे आप जुड़ सकते हैं और आपको हमेशा जो है इनका सपोर्ट मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। नमस्कार।